एक्सेल के डेटा एंट्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, या आप एक टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं। यह वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को हम 3 टॉपिक में डिवाइड किए हैं, जिसमें से पहला हमारा है बेसिक डेटा एंट्री। इसमें हम लोग सीखेंगे कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं एंड डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, ऑटो फिल, फ्लैश फिल एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट विथ डेटा वैलिडेशन। एंड जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिंग डेटा एंड क्लैरिटी, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड रैपिंग, डेटा वैलिडेशन एंड नंबर फॉर्मेटिंग। एंड जो हमारा तीसरा टॉपिक है, उसमें हम लोग देखेंगे शॉर्टकट कीज। हम लोग बहुत सारे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज देखने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल फाइल को हम पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे विद द एग्जाम्पल के साथ। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं एंड उसके बाद हम लोग टॉपिक पर अपने आते हैं। हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, कैसे हम फॉन्ट कलर लगाते हैं, कैसे हम लोग फॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं, कैसे हम फॉन्ट में अंडरलाइन लगाते हैं एंड कैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, कैसे इटैलिक करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ सीखते हैं एंड उसके बाद हम लोग फिर अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। आपको जहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर लगाना है, सबसे पहले आपको वह रेंज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब में आना है फिल कलर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, वह बैकग्राउंड हो जाएगा। हमने यहाँ सेलेक्ट किया येलो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा येलो कलर अप्लाई हो चुका है। अगर हमें इसका जो फॉन्ट है इसे बोल्ड करना है, तो हम लोग सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर बोल्ड का आपको एक आइकन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो सारे टेक्स्ट हैं वह बोल्ड हो चुके हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कैसे फॉन्ट का साइज यहाँ पर बड़ा करते हैं। आपको जिसका भी फॉन्ट यहाँ पर बड़ा करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो फॉन्ट का साइज़ है वह यहाँ से बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आपको आइकन मिल जाएगा इंक्रीज फॉन्ट साइज़ का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह धीरे धीरे इंक्रीज आपको दिखाई देगा, और यहाँ से डिक्रीज का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका जो टेक्स्ट है वह डिक्रीज हो जाएगा। हम लोगों ने सीखा कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, कैसे हम लोग इसे बोल्ड करते हैं एंड कैसे इसका साइज हम लोग बढ़ाते हैं एंड छोटा करते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग बॉर्डर लगाते हैं। आपको जिस भी सेल पर बॉर्डर को अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको उतना रेंज को सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ से अपना पूरा टेबल को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। हम यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी सेल पर बॉर्डर लग के आ चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम दो सेल को एक सेल बनाते हैं। एक्सेल में यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको दो सेल को एक सेल में बदलना है, तो सबसे पहले आपको दो सेल को सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पर। आपको यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने 4 ऑप्शन ओपन होगा। इसके बाद आपको मर्ज सेल पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका दो सेल एक सेल में मर्ज हो चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में सेल को मर्ज कर सकते हैं। अगर आप इसे अनमर्ज करना चाहें तो आपको दोबारा इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अनमर्ज सेलेक्ट करना है, जिससे यह सेल दोबारा अनमर्ज हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिक बात। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वह है बेसिक डेटा एंट्री।
हम लोग एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। देखिए, आपको एक्सेल में कहीं पर भी डेटा एंट्री करना है तो सबसे पहले आपको सेल पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। हमने यहाँ से टाइप किया एक्सेल बाजार, इंटर करेंगे तो आप नीचे वाले सेल में आ जाएंगे। अगर आप एक्सेल सीट में मूव करना चाहते हैं अलग अलग सेल पर तो आपको कीबोर्ड में 4 बटन मिलेगा एरो का, लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम का। आप इसका उपयोग करके एक्सेल के किसी भी सेल में जा सकते हैं। आगे जो हमारा अगला टॉपिक है वह है डेटा टाइप। एक्सेल में डेटा टाइप कितने प्रकार का होता है आइए इसके बारे में हम जानते हैं। एक्सेल के इंटरव्यूज में यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक्सेल में डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं एक्सेल में डेटा टाइप 3 तरह के होते हैं। जो हमारा सबसे पहला डेटा टाइप है वह है नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीरियल नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, यह हमारा नंबर है, इसे बोलते हैं नंबर डेटा टाइप। बाकी यहाँ पर जो नेम लिखा गया है यह हमारा टेक्स्ट में लिखा गया है। आप जेंडर देख सकते हैं मेल फीमेल, यह भी टेक्स्ट में लिखा गया है, तो हमारा यह है टेक्स्ट डेटा टाइप। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा डीओबी लिखा गया है वह डेट के फॉर्मेट में। तो एक्सेल हमारा 3 तरह का डेटा टाइप सपोर्ट करता है, नंबर, टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम। ओके, हमें आशा है आपको क्लियर हो चुका है कि एक्सेल में कितने तरह का डेटा टाइप होता है और हम इसका उपयोग किस तरह से करते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं फ्लैश फिल। एक्सेल में अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्लैश फिल। आइए हम लोग सीखते हैं एक्सेल में फ्लैश फिल का उपयोग किस तरह से किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम है और इसके अंदर सभी एम्प्लॉय का नेम लिखा गया है और यह नेम फुल नेम है जिसमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों हैं। अगर आपसे मैं बोलूं कि आपको यहाँ से फर्स्ट नेम को अलग करना है तो आप यह काम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पर हेडिंग डाला फर्स्ट नेम, नेम, इंटर करेंगे और हम लोग यहाँ पर पहले एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे। जिस तरह से इसमें लिखा गया है बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा दीपक, इंटर करेंगे तो हम नीचे वाले सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे Ctrl+E। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम फ्लैश फिल की मदद से फुल नेम में से फर्स्ट नेम निकाल दिया बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इस तरह से एक्सेल में फ्लैश फिल का उपयोग कर सकते हैं। फ्लैश फिल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो आप मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जल्द ही इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक्सेल में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से बनाते हैं आइए सीखते हैं। हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे मेल एंड फीमेल का। तो सबसे पहले हम लोग इस डेटा को यहाँ से कर देते हैं डिलीट एंड हमने यहाँ से देखो रेंज को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने डेटा वैलिडेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद अलाउ में हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है लिस्ट एंड सोर्स में हमें देना है ऑप्शन। हम यहाँ से देते हैं मेल फीमेल एंड अदर का। तो हमने यहाँ से लिखा मेल, कॉमा लगाएंगे एंड हमने यहाँ पर दिया फीमेल, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमने दिया अदर। इस तरह से हमने 3 ऑप्शन दिया एंड इन तीनों ऑप्शन को हमने कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया। इसके बाद हम लोग ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं सेल के बगल में एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ जाएगा। अब आपको जो भी सिलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक कीजिए, आपका डेटा आपके सेल में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। कई बार हम डेटा एंट्री करते समय गलत एंट्री कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सैलरी का कॉलम है और हमें यहाँ पर सैलरी डालना है 60,000, लेकिन गलती से हमने इसमें एक 0 और टाइप कर दिया। अब यह हो गया 6 लाख। कहीं ना कहीं यह एंट्री हमारी गलत हो गई। अब डेटा पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं डेटा वैलिडेशन की हेल्प से, आइए मैं आपको सिखाता हूँ। डेटा वैलिडेशन की हेल्प से आप यहाँ पर चाहें तो रेंज पास कर सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में यदि आप नंबर को डालेंगे
तब तो ये एक्सेप्ट करेगा। यदि आप उससे बाहर टाइप करते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके सामने डेटा वैलिडेशन का एरर आएगा। यह सभी काम करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करना होगा जहां पर आप डेटा वैलिडेशन यूज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको आना है डेटा वाले टैब में। डेटा वाले टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने डेटा वैलिडेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में यहाँ से आपको अलाउ में सिलेक्ट करना है होल नंबर। इसके बाद आपको यहाँ पर मिनिमम नंबर देना है जितना आप देना चाहें। हमने यहाँ से दिया 50,000। हमने यहाँ पर 50,000 मिनिमम नंबर दिया एंड मैक्सिमम में हम यहाँ पर टाइप करते हैं 1 लाख। यदि कोई भी एम्प्लॉय डेटा एंट्री करते समय 50,000 से 1 लाख के बीच में डेटा इनपुट करता है तब तो हमारा सेल एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज हमारे पास डेटा वैलिडेशन का एरर आएगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 6 लाख को एक बार 60,000 कर देता हूँ। इसके बाद जब भी आप कभी 1 लाख के ऊपर यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे तो आपके सामने इस तरह से डेटा वैलिडेशन का एरर आएगा। यदि आप 50,000 से 1 लाख के बीच में यहाँ पर एंट्री करते हैं तब यह सेल एक्सेप्ट करेगा। यदि आप चाहते हैं यहाँ पर कोई कस्टम मैसेज लिख कर आए तो आप यह काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसे दोबारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है डेटा वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा एरर अलर्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको मैसेज टाइप कर देना है। हमने यहाँ पर टाइप किया सैलरी रेंज 50,000 to 1 लाख। टाइप करने के बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब जब भी आप इस रेंज के बाहर डेटा एंट्री करेंगे तो आपके सामने इस तरह से अलर्ट में मैसेज आएगा सैलरी रेंज 50,000 to 1 लाख। आप इस तरह से डेटा वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हैं एक्सेल में। हमारा अगला टॉपिक है ऑटोफिल। एक्सेल में ऑटोफिल ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। जैसे यदि आपको सीरियल नंबर जनरेट करना है, मंथ का नाम जनरेट करना है, या फिर डे का नाम जनरेट करना है, या फिर टेबल जनरेट करना है तो आप ऑटोफिल की मदद से कैसे करेंगे, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको उसे समझाना पड़ेगा कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया 1 एंड टाइप किया 2। इसके बाद हम दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पर आएंगे। जब प्लस का साइन बन जाएगा तब हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोफिल की मदद से हम इस तरह से सीरियल नंबर प्रिंट कर सकते हैं। यदि आपको मंथ का नाम प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपको मंथ का नाम लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिखा है जनवरी। इसके बाद हम इस सेल पर आएंगे एंड कॉर्नर पर जाएंगे। जब प्लस का साइन बन जाएगा हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हम ड्रैग करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पूरा मंथ का नाम यहाँ पर जनरेट होकर आ चुका है। आप इस तरह से मंथ का नाम जनरेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं डे का नाम जनरेट करना तो यहाँ पर डे का नाम लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिखा संडे। इसके बाद दोबारा हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं एंड कॉर्नर पर आ जाएंगे। जब प्लस का साइन बन जाएगा इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके हम इसे ड्रैग करेंगे। अब इस तरह से डे का नाम भी जनरेट कर सकते हैं। यदि आप टेबल जनरेट करना चाहते हैं जैसे 2 का या फिर 4 का तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर लिखा 2 एंड उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा 4। अब इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पर आएंगे। जब प्लस का साइन बन जाएगा हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे। आप इस तरह से टेबल भी जनरेट कर सकते हैं ऑटोफिल की मदद से। ऑटोफिल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यदि आप चाहते हैं इसे कंप्लीट सीखना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेटिंग डेटा एंड क्लैरिटी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड रैपिंग। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैपिंग। हम यहाँ पर एक्सेल में आते हैं और यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट को टाइप करते हैं। हमने यहाँ पर टाइप किया एक्सेल बाजार। हम इस सेल पर टेक्स्ट अलाइनमेंट सीखने वाले हैं। इसके लिए आपको आना है होम टैब में एंड यहाँ पर अलाइनमेंट ग्रुप में आपको 6 ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट अलाइनमेंट का। तो आपका मिडल का, बॉटम का, लेफ्ट का, सेंटर का एंड राइट का।
आप सेल में जहाँ पर भी टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वह टेक्स्ट वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया लेफ्ट पर, हमारा टेक्स्ट सेल में लेफ्ट के स्थान पर आ गया। यदि हमें राइट में करना है, हम यहाँ से राइट पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट राइट में चला जाएगा। यदि हमें बॉटम में करना है तो हम बॉटम पर क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट बॉटम में आ जाएगा। यदि हम टॉप पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट टॉप में चला जाएगा। आप इस तरह से एक्सेल में टेक्स्ट अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं सेल में टेक्स्ट को अलग अलग पोजीशन पर फिक्स करने के लिए। एक्सेल में रैपिंग ऑप्शन का उपयोग हम कैसे करते हैं, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप किया, हमने यहाँ पर टाइप किया माई नेम इज दीपक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है वह सेल के बाहर जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आप जितना भी टेक्स्ट लिखें वह सेल के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा होम टैब में एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रैप टेक्स्ट का। आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सारा टेक्स्ट आपके एक सेल के अंदर एडजस्ट हो चुका है। आप इस तरह से एक्सेल में रैप टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। एक्सेल में हम डेटा वैलिडेशन का उपयोग कैसे करते हैं, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इससे पहले जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे थे तब हमने वहाँ पर डेटा वैलिडेशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ नई चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर सैलरी दिया गया है, यदि आप चाहते हैं कि जिनका सैलरी 70,000 से ज़्यादा है उनका बैकग्राउंड यहाँ पर ग्रीन हो जाए, बाकी जिनका सैलरी 70,000 से कम है उनका बैकग्राउंड यहाँ पर रेड हो जाए, तो आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको होम टैब में आना है एंड यहाँ पर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल का, आपको इस पर जाना है एंड उसके बाद आपको लेस देन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है 70,000 एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कलर रेड सेलेक्ट रहता है, हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनका सैलरी 70,000 से कम है उनका यहाँ पर बैकग्राउंड रेड हो चुका है। अब हम लोग इसे दोबारा सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल पर जाएंगे एंड ग्रेटर देन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे 70,000 एंड कलर में आएंगे एंड यहाँ से हम लोग ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनका सैलरी 70,000 से ज़्यादा है उनका बैकग्राउंड यहाँ पर ग्रीन आ रहा है, बाकी जिनका 70,000 से कम है उनका बैकग्राउंड यहाँ पर रेड आ रहा है। आप इस तरह से एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का उपयोग कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, डेटा दैट कंटेन, डुप्लीकेट वैल्यू और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। यदि आप चाहते हैं एक्सेल में प्रैक्टिस डेटा शीट कैसे बनाते हैं तो उस पर मैं जल्द ही एक वीडियो लाने वाला हूँ। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि जब मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं नंबर फॉर्मेटिंग। एक्सेल में नंबर फॉर्मेटिंग का उपयोग हम कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी में हमने नंबर टाइप किया हुआ है। अब इस पर हम अलग अलग फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाते हैं। नंबर में फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको होम टैब में आना है और यहाँ पर आपको एक ग्रुप मिलेगा नंबर का, जिसमें अगर आपको इस नंबर को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो आप डॉलर पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा नंबर है वह डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद बहुत सारा जीरो आ रहा है। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ से मिलेगा इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। हम डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करेंगे तो डेसिमल के बाद जितना भी यहाँ पर वैल्यू है वह सारा रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया एंड परसेंटेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारा जो डेटा है वह परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। आप इस तरह एक्सेल में नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं कैसे नंबर का फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है 74,207 रुपये। हम चाहते हैं 74 के बाद यहाँ पर कॉमा लग जाए, 74,000 अलग हो जाए एंड 207 अलग हो जाए। तो इसके लिए हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम कॉमा स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं
हमारा जो डेटा है कुछ इस तरह से फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने देखा कैसे हम नंबर का फॉर्मेटिंग करते हैं एक्सेल में। हमें आशा है आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। और हमारा अगला टॉपिक है वह है शॉर्टकट कीज़। एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी को शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, आपका काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इतने शॉर्टकट कीज़ का उपयोग देखने वाले हैं। यदि आपको डेट जनरेट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन बटन प्रेस करना है, जिससे आपका डेट जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ पर प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा डेट जनरेट हो चुका है। अगर इस तरह से आप एक्सेल में टाइम को जनरेट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो आपका टाइम जो है वह जनरेट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारा शॉर्टकट कीज है वह है कंट्रोल प्लस बी का। यदि आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आपको उसे सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है वह बोल्ड हो जाएगा। अगला जो हमारा शॉर्टकट कीज है वह है कंट्रोल प्लस आई। यदि आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस डेटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल प्लस आई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वह इटैलिक में कन्वर्ट हो चुका है। आप इस तरह इटैलिक का उपयोग कर सकते हैं। आप एक्सेल में कोई नई सीट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्टकट कीज का उपयोग करना है कंट्रोल प्लस एन, जिससे आपके विंडो पर एक नई सीट बनकर आ जाएगी। अगला जो हमारा शॉर्टकट कीज है वह है F2। यदि आप किसी भी सेल में डेटा को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप F2 की मदद से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा एक्सेल बाजार, एक्सेल। अब हमें इसे मॉडिफाई करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड हम कीबोर्ड में जाएंगे और वहाँ प्रेस करेंगे F2। तो आप देख सकते हैं हम लोग सेल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप इस तरह एक्टिव सेल के अंदर जा सकते हैं F2 कीबोर्ड शॉर्टकट कीज की मदद से। आगे हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो कि एक्सेल में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कॉपी का एंड पेस्ट का। कॉपी का जो शॉर्टकट कीज है वह है कंट्रोल प्लस सी, जिससे आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। हमने यहाँ से एक्सेल बाजार को कॉपी किया कंट्रोल प्लस सी से एंड अगर हमें इसे कहीं पर पेस्ट करना है तो हम उस एरिया पर जाएंगे एंड सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा वैल्यू पेस्ट हो चुका। आप जितना टाइम चाहें उतना टाइम पेस्ट कर सकते हैं। बस आपको सेल को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना है। आप उतनी जगह इस वैल्यू को पेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेल फाइल को हम पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आप किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना आना चाहिए ताकि आप इस फाइल को कहीं पर भी सेंड कर पाएँ। एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना है फाइल वाले मेनू पर, इस पर क्लिक करना है एंड सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर लोकेशन देना है तो हम यहाँ से आते हैं ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम अपना लोकेशन देते हैं। हमने यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर हम फाइल का नाम देते हैं। हमने यहाँ से दिया डेटा एंट्री, हमने यहाँ से डेटा एंट्री दिया इस फाइल का नाम एंड यहाँ से आपको सेव एज टाइप पर सेलेक्ट करना है पीडीएफ। आपको पीडीएफ सेलेक्ट करना है एंड जब पीडीएफ सेलेक्ट हो जाए उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आपका जो एक्सेल फाइल है वह पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए हम इसे ओपन करके देखते हैं कि हमारा यह किस तरह से दिख रहा है। हम आते हैं डेस्कटॉप पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर पीडीएफ बन के आ चुका है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारा पीडीएफ ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक्सेल फाइल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। आप इस तरह एक्सेल फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वह भी इन सब चीज़ों को सीख पाएँ कि डेटा एंट्री एक्सेल में किस तरह से किया जाता है। और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं
तो उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।